400 पार के नारे ने लोकसभा 2024 के चुनाव में अपनी जगह बनाई है। बीजेपी ने चुनाव के शुरुआत से ही कहा है कि इस बार 400 पार लाकर सरकार बनाएंगे, जिसमें कि 370 सीटें बीजेपी लाने वाली है और एनडीए 400 पार करने वाली है। लेकिन ये मुमकिन होगा कि नहीं, ये तो 4 जून के बाद रिजल्ट ही बताएंगे कि क्या होगा। भारत की आज़ादी के बाद अभी तक बस एक ही बार ऐसा हुआ है जब किसी सरकार ने 400 का आंकड़ा पार किया हो, और वो थी राजीव गांधी की सरकार, जिसने 1984 के चुनाव में ये आंकड़ा हासिल किया था। राजीव गांधी देश के अब तक के सबसे यंगेस्ट पीएम रहे हैं, जो कि मात्र 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। राजीव गांधी की 400 पार वाली सरकार 1984 से 1989 तक रही थी। अपने 5 साल के कार्यकाल में राजीव गांधी ने कौन से बड़े फैसले लिए थे, इस वीडियो में उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ही देश में 1984 में चुनाव होते हैं और कांग्रेस 400 का आंकड़ा पार करके सरकार बनाती है। माना जाता है कि देश के लोगों की संवेदनाएं थीं, इस वजह से सरकार वहां पर बन जाती है, वोट पड़ते हैं उनको और 404 सीट भी मिल जाती हैं। राजीव गांधी सरकार बना लेते हैं। सरकार बनने के बाद जो फैसले हुए उनमें से पहला था टेलीकॉम रेवोल्यूशन। भारत के इतिहास में ये वो वक्त था जब बड़े बदलाव हो रहे थे। राजीव गांधी को फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। राजीव गांधी को उस दौर में डिजिटल इंडिया के आर्किटेक्ट के रूप में पहचाना जाने लगा था। 1984 में ही सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी कि C.DOT बनाया गया था, जिससे टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंडियन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। C.DOT ने देश में कम्युनिकेशन नेटवर्क को शहरों और गांवों तक पहुंचाने में रिवॉल्यूशन लाने में बड़ी मदद की थी। आपको याद होगा कि उस दौर में PCO का बहुत चलन था। PCO यानी कि पब्लिक कॉल ऑफिस राजीव गांधी के एफर्ट से ही देश में फैलने लगा था। PCO के जरिए गांवों और शहरों को दुनिया से कनेक्ट होने में बहुत मदद मिलने लगी थी। साल 1986 में देश में MTNL आता है। MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, उसको स्टैब्लिश किया जाता है, जिससे देश में टेलीफोन नेटवर्क को कोने कोने में पहुंचाने की कोशिश की जाती है। आपने सैम पिट्रोडा का नाम सुना होगा। हाल ही में वो काफ़ी चर्चा में भी रहे थे अपने आपत्तिजनक बयानों की वजह से, और राजीव गांधी के उस वक्त सरकार में उनके वो एडवाइज़र हुआ करते थे, यानी प्रधानमंत्री के एडवाइज़र हुआ करते थे। उनकी सलाह पर ही उस वक्त ही सरकार ने 6 टेक्नोलॉजी मिशंस की शुरुआत की थी, जो कि टेलीकम्युनिकेशंस, वाटर लिटरेसी, इम्यूनाइजेशन, डेयरी और ऑयल सीड से जुड़े हुए थे। वो दौर था जब कंप्यूटराइजेशन को भी बढ़ावा देना था। राजीव गांधी सरकार ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा दिया था। अब आप कहेंगे कैसे? तो बढ़ावा देने के तरीकों में राजीव गांधी सरकार ने इन इंडस्ट्रीज के लिए इंपोर्ट कोटास, टैक्सेस और टैरिफ्स को कम कर दिया था। ये खासकर उन इंडस्ट्रीज के लिए ही किया गया था जिनका लेना देना कंप्यूटर्स, एयरलाइंस, डिफेंस और टेलीकम्युनिकेशन से था। भारतीय रेल में भी बदलाव शुरू हो रहे थे। कंप्यूटराइज्ड रेलवे टिकट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और लगातार फिर किस तरीके से ये पूरा बदलाव हुआ वो आप सब ने देखा। इसके अलावा आप सब ये जानते हैं कि इस वक्त भारत में वोट देने की जो उम्र है वो 18 साल है। राजीव गांधी एक यंग पीएम के रूप में देश की कमान संभाल रहे थे, इसलिए उनकी सरकार ने फैसला लिया था कि वोटिंग एज 21 से 18 कर दी जाए। 1989 में 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पास किया जाता है और यह बदलाव कर दिया जाता है। इसके बाद युवाओं को राज्यों में विधायक और देश में सांसदों को चुनने का अधिकार मिल जाता है। इसके बाद लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की नींव रखने का श्रेय भी राजीव गांधी को दिया जाता है। हालांकि राजीव गांधी की हत्या के 1 साल बाद यानी कि साल 1992 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार के दौरान ही इसको तैयार करने का पूरा श्रेय दिया जाता है। एजुकेशन की बात की जाए तो राजीव गांधी ने देश भर में हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स को मॉडर्नाइज और साथ ही साथ एक्सपैंड करने के लिए 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यानी कि NPE की घोषणा की थी। NPE के तहत रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाए गए जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय कहा गया था।
इन स्कूलों ने गांव के लोगों को शिक्षा लेने में काफ़ी मदद पहुंचाई थी। ये स्कूल ग्रामीण आबादी को क्लास 6 से 12 तक फ्री रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। राजीव गांधी की 400 पार वाली सरकार के ये कुछ काम थे जिनकी आज भी चर्चा होती है। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि अगर 400 पार वाली सरकार फिर से बनती है तो आप देश के विकास के लिए किन कामों को लागू करवाना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग स्विच।